नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने वी श्रीनिवास। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को नए मुखिया मिल गए हैं। अब नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ अध्यक्ष राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड राजस्थान उदयपुर एवं मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। संयुक्त शासन सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत के तबादला आदेश शुक्रवार को आदेश जारी हो गए थे। सोमवार को नए मुख्य सचिव की ज्वाइनिंग होगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन 29 नवंबर से देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत 2025 में राजस्थान के 50,000 यात्रियों को ट्रेन और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। उदयपुर संभाग के यात्रियों के लिए ट्रेनों की रवानगी 29 नवंबर से शुरू होगी। ट्रेन उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए जाएगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि उदयपुर संभाग से 29 नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। यह वर्ष 2025 की पहली ट्रेन होगी। इस बार ट्रेन में ऐसी कोच लगाए। प्रत्येक ट्रेन में 970 यात्री होंगे। प्रत्येक डिब्बे में 2 राजकीय कर्मचारी होंगे। अब घर बैठे बन जाएगा जीवित प्रमाण पत्र। राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों को हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए अब पेंशन धारकों को किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। कतार में भी नहीं लगाना होगा। भारतीय डाक विभाग ने जीवित प्रमाण पत्र बनाने की पहल की है, जिसके तहत डाक कर्मचारी पेंशन धारक के घर जाकर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। यह सेवा खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों और असहाय पेंशन धारकों के लिए राहत भरी है, जिन्हें उम्र या स्वास्थ्य कारणों से बैंक या सरकारी कार्यालयों तक जाने में परेशानी होती है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। आयोजन विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार विभागीय नियंत्रण में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य केंद्रीय व राज्य स्तर की परीक्षाओं में बिना पूर्व अनुमति या एनओसी के सम्मिलित हो सकेंगे। अब सरकार देगी 15,000 की सहायता। देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत 31 अक्टूबर तक लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थ यात्रियों को 15,000 रुपए प्रति यात्री तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत आवेदक को आगामी 31 दिसंबर तक संबंधित सहायक देवस्थान विभाग कार्यालय में लिखित आवेदन करना होगा। राजस्थान के लगभग 200 तीर्थ यात्रियों को सहायता राशि मिलेगी। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र का राजस्थान का मूल निवासी ले सकता है। स्वयं के स्तर पर सिंधु दर्शन यात्रा करने के बाद वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र, टिकट, रसीदें आदि प्रस्तुत करनी होगी। लश्कर ए तैयबा के आतंकी के संपर्क में था राजस्थान का मौलवी राजस्थान। एटीएस के हत्थे चढ़ा सांचौर का मौलवी ओसामा उमर आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था। उसने कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लिया था। उनमें से 4 को एटीएस ने डीरेडिकलाइज कट्टरपंथी सोच से बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए भेज दिया है। पकड़े जाने से पहले अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर चुका था, जिसे एफएसएल ने रिकवर कर लिया है। उसके मोबाइल से करीब 3 लाख से अधिक फोटो रिकवर हुए हैं, जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली है। राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात। खैरथल शहर को खेल जगत में एक नई पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में खैरथल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी क्षमता को देखते हुए यह एकेडमी युवाओं को समर्पित की जा रही है, ताकि वे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को और निखार सकें। राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। पूरे देश में एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में टोंक जिले के मालपुरा कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार तड़के एक डॉक्टर को घर से उठा लिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार तड़के जब तक लोग नींद से उठ भी नहीं पाए थे, मालपुरा के सादात मोहल्ले में सुरक्षा एजेंसियों की टीम डॉक्टर के घर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर चली गई। डॉक्टर को किस वजह से हिरासत में लिया गया, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि डॉक्टर को घर से उठाने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। भजनलाल का बड़ा तोहफा। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनता को कई सौगातें दी। सीएम भजनलाल शर्मा इस अवसर पर जनता को कई सौगातें दी। सीएम भजनलाल ने जनजातीय समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत के 24 कार्यों का शिलान्यास तथा 25 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण किया। जनजाति भवन जयपुर में IIT जेईई नीट प्रवेश परीक्षाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
60 छात्राओं के आवासीय बैच की शुरुआत की। सीएम भजनलाल ने 12,000 जनजाति छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए व स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित किया। 53,466 कृषि क्षेत्र के लाभार्थियों को 204 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा, लेकिन सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि जयपुर और अजमेर संभागों में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। राज्य में दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर में सबसे अधिक 32.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हवा में आर्द्रता सुबह 21 से 54% के बीच रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर के चलते सुबह और रात में ठिठुरन और बढ़ सकती है। ड्रोन सर्वे में खुलासा, 11 करोड़ का अवैध आयरन और खनन उजागर। माइंस विभाग की जयपुर टीम ने दुधवा क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 11 करोड़ रुपए मूल्य का 55,300 टन आयरन और अवैध रूप से खनन और निर्गमन किए जाने का खुलासा किया है। अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर NS शक्तावत ने बताया कि विभाग को क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 22 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों RAS का स्थानांतरण पदस्थापन कर दिया। इनमें APO पर चल रहे 4 अफसरों को पोस्टिंग दी गई। वहीं तहसीलदार सेवा से RAS में पदोन्नत होने वाले 13 अफसर हैं। इनमें 7 RAS को जयपुर जिले में पोस्टिंग दी गई। इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों को राजस्थान के विभिन्न जिलों में अहम जिम्मेदारियां दी गई, जिनमें से 7 अफसरों को जयपुर जिले में तैनाती दी गई। 20,000 की रिश्वत लेते महिला हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB झुंझुनू की टीम ने बुहाना थाना की हेड कांस्टेबल संतोष को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला हेड कांस्टेबल मुकदमे से नाम हटाने के बदले रिश्वत ले रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि उसके भाई और चाचा के खिलाफ पुलिस थाना बुहाना में आपसी विवाद का मुकदमा दर्ज है। मामले का अनुसंधान हेड कांस्टेबल संतोष कर रही है। संतोष ने परिवादी और उसके भाई का नाम केस से हटाने तथा भाई को थाने में बंद नहीं करने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। राजस्थान के इस शहर में दर्जनों दुकानों पर चला बुलडोजर सड़क सुरक्षा, सुगम यातायात और नियोजित शहरी विकास के लिए नगर विकास न्यास UIT द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण मुक्त बाड़मेर अभियान दूसरे दिन भी कड़े एक्शन के साथ जारी रहा। 3 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद न्यास प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों, बाईपास और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। डिस्कॉम्स ने खरीदी रिकॉर्ड 6,308 मिलियन यूनिट बिजली। राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय और आणविक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन और खरीद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक राज्य के डिस्कॉम्स ने विभिन्न नई इकाइयों से कुल 6,308.66 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। सरकार का कहना है कि इस उपलब्धि से प्रदेश के लाखों घरों में रोशनी पहुंची है, साथ ही उद्योग धंधों को भी ऊर्जा आपूर्ति में सहूलियत मिली है। प्रदेश में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा संयंत्रों से आ रहा है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर से स्थापित संयंत्रों ने इस अवधि में 4,013 मेगावाट से अधिक की उत्पादन क्षमता विकसित की है। झुंझुनू में SIR के टारगेट पर भड़के BLO। झुंझुनू में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान में लगे BLO टारगेट को लेकर भड़क। झुंझुनू और मंडावा के 200 से अधिक BLO और B सुपरवाइजर ने काम रोक दिया। इसके बाद वे शनिवार सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और धरना दिया। इनका आरोप था कि इन्हें ऐसे फॉर्म अपलोड करने के लिए ऐसे टारगेट दिए जा रहे हैं जो असंभव है। राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर बालेसर के पास खारीबेरी गांव में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब गुजरात के साबरकांठा निवासी लोग रामदेवरा दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बालेसर के पास खारीबेरी गांव में नेशनल हाईवे 125 पर सवारियों से भरे टेम्पो और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। 142 एएसपी का तबादला किया गया है। आज सवेरे तबादला सूची जारी की गई है। लिस्ट में कई ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पहले पुलिस विभाग के आला अधिकारियों में बड़ा बदलाव किया गया। डीजी स्तर के सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। हाल ही में पुलिस इंस्पेक्टर्स का भी तबादला किया जा रहा है। प्रदेश को हाल ही में 700 से ज्यादा इंस्पेक्टर मिले हैं। आज जारी हुई पुलिस विभाग की तबादला सूची से पहले देर रात तहसीलदारों की लिस्ट भी जारी गई है। इनमें एपीओ और प्रमोटी अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों के काडर पुनर्गठन को मंजूरी। वित्त विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के काडर पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इस संबंध में संघ लगातार प्रयास कर रहा था और मुख्यमंत्री को भी झापन दिए गए थे। अब वित्त विभाग के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि विभागों में 1 अप्रैल 2025 को स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर काडर पुनर्गठन किया जाएगा व विभागों में पदों की उपलब्धता 14 अक्टूबर 2025 से मानी जाएगी। ऐसे में अब सभी विभागों में पदोन्नति के पद एक समान हो गए हैं। जयपुर की जनता के लिए खुशखबरी। जयपुर शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर एयर प्यूरीफायर लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत रामबाग चौराहा से हुई है। नगर निगम ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के तहत यह एयर प्यूरीफायर लगाया है। शहर में जहां यातायात का अधिक दबाव रहता है वहां ये लगाए जाएंगे। प्रथम चरण के तहत रामबाग चौराहा स्थित फुटपाथ पर स्टैंड बनाकर इसे लगाया गया है। प्रदूषित तत्वों को यह कितना कम कर रहा है, इसका परीक्षण चल रहा है। डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि उस क्षेत्र में कितना प्रदूषण कम हुआ। अगर इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी तो शहर में 3 अन्य यातायात दबाव वाले चौराहों पर भी इसे लगाया जाए। पंचायती राज जुड़े 21 सदस्य असम और मिजोरम रवाना। राजस्थान के पंचायती राज जुड़े 21 सदस्य असम और मिजोरम के दौरे पर गए हैं। शिक्षा एवं संस्कृत मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 16 से 19 नवंबर तक असम और मिजोरम के दौरे पर रहेगा। इस अध्ययन दौरे के दौरान वे वहां पंचायती राज में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों को समझेंगे। ये सदस्य उन राज्यों के पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। वहां पर किस तरह से काम होता है, वहां पंचायती राज की इकाइयां क्या है, वहां और राजस्थान में क्या अंतर है, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें राजस्थान में और बेहतर किया जा सकता है, वहां पर लागू हो रहे मॉडल से किस तरह राजस्थान की व्यवस्था में सुधार हो सकते हैं। सड़क सुरक्षा में लापरवाही के खिलाफ भजनलाल सरकार की सख्ती। राजस्थान में लगातार बढ़ते हादसे और सड़क सुरक्षा में लापरवाही के मामले सामने आने के बाद राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान जारी है। 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इस पहल के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान 19,000 से ज्यादा चालान काटे और 1,344 वाहन जब्त किए गए। जयपुर वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। गैस पाइपलाइन, यहां लाइन बिछना शुरू। जयपुर शहर में 1 साल में पाइप के जरिए रसोई तक पीएनजी पाइप नेचुरल गैस का दायरा बढ़ने वाला है। पाइप के जरिए रसोई तक गैस सप्लाई कर रही कंपनी अभी तक मानसरोवर, झोटवाड़ा जैसे बाहरी इलाकों में गैस सप्लाई कर रही थी, लेकिन अब जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद जयपुर शहर में भी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अजमेर पुलिया के पास हथरोई चौक से जेलन मार्ग पर ट्रंक लाइन बिछाना शुरू कर दिया है। पाइप के जरिए रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदन कंपनी को मिल चुके हैं। पीएनजी गैस हल्की होने से ज्वलनशील नहीं होती। जोधपुर शहर में 19 नवंबर को बंद रहेगी जलापूर्ति। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 19 नवंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। इसके कारण कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 19 नवंबर को होने वाली जलापूर्ति 20 नवंबर को तथा 20 नवंबर को होने वाली जलापूर्ति 21 नवंबर को होगी। जालौर में बीएलओ ने वितरण किए 15 लाख ईएम फॉर्म। जालौर में 4 नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र ईएफ फॉर्म का वितरण तेजी से जारी है। अब तक जिले में कुल 14,97,767 90.33% प्रपत्र घर घर जाकर वितरित किए जा चुके हैं। जिले में पंजीकृत कुल मतदाता 15,23,143 हैं, जिनमें से अधिकांश को फॉर्म मिल चुके हैं। बीएलओ 4 दिसंबर तक घर घर पहुंचकर मतदाताओं से ईएफ फॉर्म भरवाने का कार्य करेंगे। नीतेश आर्य को बनाया बाड़मेर का नया एएसपी। राजस्थान के गृह विभाग ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी पद पर 142 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें बाड़मेर और बालोतरा के एएसपी का भी तबादला किया गया है। बाड़मेर एएसपी पद पर नीतेश आर्य और बालोतरा एएसपी हरफूल सिंह को लगाया गया है। नीतेश आर्य का जिले में ही ट्रांसफर हुआ है। दरअसल इन दिनों पुलिस महकमे में लगातार तबादले किए जा रहे हैं। पहले डीएसपी, अब एएसपी के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में बाड़मेर, बालोतरा में एक एक एएसपी नए आए और एक एक एएसपी को अन्य जिलों में भेजा गया।
कोटा में अब सरकारी प्रॉपर्टी की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। कोटा शहर की सरकारी संपत्तियों की जानकारी अब आमजन को ऑनलाइन एक क्लिक पर मिल सकेगी। नगर निगम ने शहर में बिखरी हुई लगभग 2200 सरकारी संपत्तियों का GIS आधारित सर्वे शुरू कर दिया। शहर में बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं है। ऐसे में उन संपत्तियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। शहर में नगर निगम के अधीन कार्यालय कितने और कहां है, केडीए, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के साथ साथ शहर के मुक्ति धामों का सर्वे हो। धौलपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी पर की कार्रवाई। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम ने डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम से पहले राजाखेड़ा उपखंड में अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 350 अवैध जम्पर हटाए गए और कुल 21 VCR भरकर लगभग 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई धौलपुर के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देश पर की गई। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने 3 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाया। पहली टीम कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा के नेतृत्व में राजाखेड़ा कस्बे में तैनात रही। टीम ने LT लाइन से 120 अवैध केबल हटाए और 8 VCR भरकर करीब 2,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नगर पालिका कर्मचारी की सेवा समाप्ति आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने पाली जिले की सुमेरपुर नगर पालिका की एक महिला कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस मुनूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने फालना राम बगेची हरिजन बस्ती निवासी याचिकाकर्ता शोभा पत्नी राजू राम की याचिका पर यह आदेश दिया। ACR नहीं होने पर भी मिलेगा MACP स्कीम प्रमोशन। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन MACP स्कीम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा है कि विभाग एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR उपलब्ध न होने के आधार पर कर्मचारी को MACP के लाभ से वंचित नहीं कर सकता। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत 2 पदों के पे स्केल मर्ज होने को प्रमोशन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की रिट याचिका खारिज करते हुए सीएट जोधपुर के फैसले को बरकरार रखा। राजसमंद में 5 BLO को नोटिस। राजसमंद में SIR कार्यों में लापरवाही सामने आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने जिले के 5 BLO को नोटिस जारी किए हैं। हसीजा ने अवकाश के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के SDM, तहसीलदार, BDO, सुपरवाइजर एवं BLO से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर पात्र मतदाता की समयबद्ध मैपिंग कराना हमारा दायित्व है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हसीजा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित करने की घोषणा भी की। OBC आयोग के जनसंवाद कार्यक्रम में जिलेवार रिपोर्ट होगी तैयार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से संभाग मुख्यालयों पर जनसंवाद कार्यक्रम किया जाए। में राज्य में मौजूद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के पिछड़ेपन की प्रकृति, उनकी समस्याओं को जानना और उसकी जांच कर उसकी अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को सौंपना है। मनोहर विश्नोई होंगे बायतू इंचार्ज। 8 थानों के CI बदले। बालोतरा जिले के सभी थानों में थाना इंचार्ज का बदल दिया है। SP रमेश कुमार ने आदेश जारी कर 8 थानों के इंचार्ज के थानों में फेरबदल किया है। चंद्र सिंह भाटी को सिवाना, हिंगलाजदान को बालोतरा, शारदा विश्नोई को जसोल, मनोहर विश्नोई को बायतू थाना इंचार्ज लगाया गया है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश में ASI को पदोन्नत कर CI बनाया गया। इसके बाद CI स्तर के अधिकारियों के रेंज बदलने के साथ जिलों में लगाया गया है। बालोतरा जिले के SP रमेश IPS ने जिले के 8 थानों के इंचार्ज को बदल दिया है। चूरू से जयपुर तक 17 नवंबर को किसान ट्रैक्टर मार्च। चूरू जिले के किसानों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है। इसी के तहत 17 नवंबर को चूरू से जयपुर तक किसान एकता ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसकी जानकारी सांसद राहुल कसवा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर दी। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना फिर अटकी। राजस्थान के टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और वन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकार की ई-बस योजना कागजों में ही अटकी नजर आ रही है। गणेश मंदिर और अलवर के सरिस्का स्थित पांडुपोल मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए ई-बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी की थी। पहले चरण में 80 बसें खरीदी जानी थी, जिनमें से 40 बसें रणथंभौर और 40 बसें सरिस्का में चलाने की योजना थी। इनके संचालन का जिम्मा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सौंपा गया था। टोंक के दर्जनों गांवों को मिली सौगात। RSDC की ओर से पीपलू, मालपुरा, फागी, जयपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर ढूंढिया स्थित सहरोदरा नदी पर रपट निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण 3 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से होगा। यह रपट हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा साबित होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से जहां क्षेत्र में सड़क सुविधा बेहतर होगी, वहीं पीपलू ब्लॉक के लोग मालपुरा और फागी के रास्ते सीधे राजधानी जयपुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वर्तमान में लोगों को
सोहेला मार्ग से होकर लगभग 35 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। नए रपट निर्माण के बाद यह दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। राजस्थान बना रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का हब। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर और जैसलमेर जैसी लोकेशन देश विदेश के कपल्स की पहली पसंद बन चुकी है। हाल ही में पुष्पा, फेम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने भी उदयपुर को अपने रॉयल वेडिंग वेन्यू के तौर पर चुना है। इन डेस्टिनेशन वेडिंग से छोटे होटल और रिसोर्ट को भी बड़ा काम मिल रहा है। शादियों के 5 माह के सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ रॉयल वेडिंग करने आ रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी, NRI, सेलिब्रिटी और उद्योगपति अपने बच्चों की राजस्थान आकर रॉयल वेडिंग करना पसंद कर रहे हैं। एक शादी पर 50 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का खर्च सामान्य है। कई शादियां तो इससे भी आगे बढ़ रही हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व उदयपुर पहली पसंद है, जहां 3 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल बुक हो रहे हैं। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों से पेंशन उठाने वालों पर अब SOG कसेगी शिकंजा। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के राजस्थान में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पेंशन लाभ लेकर सरकार को छूना लगाने की भी आशंका जताई जा रही है। गत दिनों सिरोही CMHO कार्यालय में गत 6 साल में बनाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्रों के संदिग्ध पाए जाने का मामला उजागर होने के बाद मंत्री व जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए SOG को लिखा था। राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सभी पेंशनर्स का कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए 100% वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यदि लाभार्थी इस अवधि तक अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन रुक सकती है। राजस्थान में यहां 84 लाख की लागत से बनेंगे पिंक टॉयलेट। जिला मुख्यालय पर महिलाओं की सुविधा के लिए नगर परिषद पिंक टॉयलेट का निर्माण कराएगी। इसके लिए शीघ्र ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर परिषद के एक्सईएन कैलाश चंद मीना ने बताया कि दौसा शहर में सब्जी मंडी, संस्कृत कॉलेज, न्यू बस स्टैंड और खान भांकरी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड के पास पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 84 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। मीना ने बताया कि इन स्थानों का चयन भीड़ भाड़ और आवागमन वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की पहले से मांग थी। पिंक टॉयलेट को आधुनिक मानकों पर तैयार किया जाएगा ताकि महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। सड़क सुरक्षा में लापरवाही के खिलाफ भजनलाल सरकार की सख्ती। राजस्थान में लगातार बढ़ते हादसे और सड़क सुरक्षा में लापरवाही के मामले सामने आने के बाद राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान जारी है। 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इस पहल के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान 19,000 से ज्यादा चालान काटे और 1,034 वाहन जब्त किए गए। अलवर में 3 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए। जयपुर पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादला सूची जारी की है। अलवर, खैरथल तिजारा, भिवाड़ी और कोटपुतली बहरोड सहित कई जिलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अलवर जिले में 3 अधिकारी लगाए गए हैं, वहीं भिवाड़ी, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड में एक अधिकारी बदले गए हैं। मेयो कॉलेज में परफॉर्म करेंगे सिंगर सोनू निगम। देश के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में शुमार मेयो कॉलेज अजमेर इस वर्ष अपनी स्थापना के 150 साल पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर कॉलेज के हेरिटेज कैंपस में 27 से 30 नवंबर तक 4 दिवसीय भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में कला, संस्कृति, तकनीक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कई विशेष आयोजन शामिल किए गए हैं, जो इसे बेहद खास बनाएंगे। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत विशेष असेंबली से होगी। धौलपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी पर की कार्रवाई। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम ने डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम से पहले राजा खेड़ा उपखंड में अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 350 अवैध जंपर हटाए गए और कुल 21 VCR भरकर लगभग 4,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई धौलपुर के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देश पर की गई। बांसवाड़ा में 310 युवाओं ने नशा मुक्त दौड़ लगाई। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त युवा दौड़ का आयोजन किया गया। कॉलेज रोड स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर शुरू हुई दौड़ को DSP श्याम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 310 से अधिक बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ दौड़ में भाग लिया।
कोटा को टूरिस्ट के लिए विकसित किया जाएगा। कोटा को शिक्षा नगरी के बाद अब टूरिस्ट नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन की ओर से कोटा में हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। 2 जनवरी से 4 जनवरी तक ये मार्ट आयोजित किया जाएगा। इसके देश भर से 1000 से ज्यादा टूर ऑपरेटर्स को बुलाया जा रहा है। यूडीए में पहली बार नए एडिशनल एसपी होंगे रोशन लाल पटेल। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी स्तर के 142 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। गृह विभाग ने शनिवार को देर रात ट्रांसफर लिस्ट के आदेश जारी किए हैं। इसमें उदयपुर के लिए सबसे अहम बात यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए में पहली बार एडिशनल एसपी लगाया है। भीलवाड़ा में सहाड़ा एएसपी रोशन लाल पटेल को यूडीए उदयपुर एएसपी पद पर लगाया गया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को उपखंड कार्यालय के पाटन सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पाटन रथुराज शर्मा सहित विधानसभा क्षेत्र के पाटन के समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण, मतदाताओं से प्रपत्र भरवाकर संग्रहण और उनके डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। अजमेर में 8 एडिशनल एसपी बदले। राजस्थान पुलिस महकमे में शनिवार रात एक आदेश जारी कर बड़ा फेरबदल किया गया है। गृह विभाग की ओर से 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपीएस अफसर का तबादला किया। इसमें अजमेर में कई एडिशनल एसपी बदले हैं। आईजी ऑफिस में अपराध एवं सतर्कता के पद पर पोस्टेड विजय सांखला को केकड़ी के एडिशनल एसपी पद पर लगाया है। वहीं परबतसर से जिनेंद्र कुमार जैन को आईजी ऑफिस में पोस्टिंग दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।